let the number of closed packed spheres be capital N, capital N. Let the number of closed packed spheres be capital N. Then the number of octahedral voids generated will be equal to. Then the number of octahedral voids generated. Then the number of octahedral voids generated will be equal to n, capital N. जितने स्फीयर्स अपन लेंगे ना उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेंगे। अपन इसके बारे में बात करेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपन, है ना। तो लेट द नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक्ड स्फीयर्स बी कैपिटल N, then the number of octahedral voids generated is n and number of tetrahedral voids generated will be 2n. Tetrahedral voids generated will be 2n. रुद्राक्ष एंड माही, आप लोग लिख रहे हो? यस सर। मतलब अगर मेरे क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में, ध्यान से समझना क्या लिखे हैं अपन अभी यहाँ पे, अगर मेरे क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स में n नंबर्स ऑफ स्फीयर्स है, n स्फीयर्स है फॉर एग्जांपल, तो उस पूरे पैक्ड स्ट्रक्चर में कितने आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे और डबल द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। ये आगे अपन लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना? ये कैसा होता है मैं आपको बताऊंगा, अपन आगे बात पढ़ेंगे कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। फिलहाल अभी इतना लिख लो और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें थर्ड लेयर पुट करेंगे, तो नीचे लिखना when third layer is placed over the second, when third layer is placed over the second, when third layer is placed over the second, there are two possibilities. There are two possibilities. There are two possibilities. First लिखना covering tetrahedral voids. Covering tetrahedral voids. Covering tetrahedral voids. Covering tetrahedral voids, इसमें हाइफन डाल के लिखो। In this case, the spheres of third layer, the spheres of third layer in this case, the spheres of third layer are exactly aligned with those of the first layer. Are exactly aligned with those of the first layer. With those of the first layer. Thus the pattern of spheres is repeated. Thus the pattern of spheres is repeated. Thus the pattern of spheres is repeated in alternate layers. In alternate layers. In alternate layers. That is AB pattern. AB pattern. AB pattern. This structure is called as hexagonal closed packed structure. This structure is called as hexagonal closed packed structure. HCP बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, अपन जो लास्ट क्लास में ड्रॉ कर रहे थे ना, आप लोग ड्रॉ किए हो क्या उसको? इसलिए ये आपका फर्स्ट बेस लेयर बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये 5 स्फीयर बना रहा है यहाँ पे। सेकेंड लेयर हमने इसके डिप्रेशंस में रखी थी, है ना।
लाइक दिस, ठीक है। फिर थर्ड लेयर, मतलब किसी की बेस लेयर में ही इसके डिफरेंशियल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो टाइप के वॉइड्स दिख रहे थे ना, एक का एपेक्स नीचे, एक का एपेक्स ऊपर, ये पहला बेस लेयर था, ठीक है। फिर हमने इसमें आपके यहाँ पे जो है वो एटम्स रखने स्टार्ट किए लाइक दिस, ठीक है। तो फिर दो टाइप की वर्ड्स जनरेट हुई, एक तो आपको ये दिख रही होगी और एक ये टाइप की वर्ड्स, सी टेट्राहेड्रल, और एक वॉइड के ऊपर जो एक और वॉइड था, याद है मैं इस टाइप का डायग्राम बनाया था कि जिसमें आपका एक लेयर का स्फीयर ये 3 है और चौथा इसके ऊपर है, ये थी टेट्राहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल कैसे दिखाया था मैंने कि अगर आपका ये है एक वॉइड, तो इसी के ऊपर मैंने एक ऐसा दूसरे कलर से बनाया था, अगर आपको याद हो तो, वॉइड के ऊपर वॉइड आएगा। एक वर्ड अगर ऐसा है ना ट्रायंगल, तो दूसरा वर्ड इसके ऊपर ऐसा आता है, इसको अपन ऑक्टाहेड्रल नाम दे रहे हैं, राइट। तो यहां पे अगर मैं इस वाले वॉइड के अंदर रखूंगा टेट्राहेड्रल, तो ये वाला स्फीयर और नीचे वाला स्फीयर कोइंसाइड करेगा, अपन ये भी देखते हैं ना, वही अभी आप लोग लिखे हो कि अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करता हूं, अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करता हूं लाइक दिस, जैसे ये आपका डायग्राम जो दिख रहा है ना, इसमें आप लोग को दिखेगा, अगर बुक आप लोग रखे होगे साथ में, कि यहाँ पे जितने भी जगह टीटी लिखा है ना वो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, और जितनी भी जगह ओओ लिखा है वो आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करोगे तो वो बेस लेयर के जैसा लेयर बनेगा। बेस लेयर मतलब जहां पे अपन ने ए लेयर नाम दिया था, ए लेयर, मतलब यहाँ पे करोगे ना एक और, तो ये वाला टी के ऊपर जो लेयर आएगा वो नीचे वाले लेयर के ऊपर आएगा। समझ रहे क्या क्या बोल रहा हूं मैं? हमने नीचे वाली लेयर को नाम दिया है ए लेयर, उसके ऊपर वाली लेयर को नाम दिया है हमने बी लेयर, ठीक है। ए लेयर, बी लेयर, क्योंकि दोनों अलग अलग है इससे नाम भी अलग अलग दिए। पर जब बी लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड्स को फिल कर रहे हो तो वापस एक जैसी लेयर बन रही है, इसलिए उसको नाम क्या दे दिया था, वापस ए दे दिया। ये वाला देखना डायग्राम, समझ में आ रहा है? दिस वाज अवर लेयर नंबर ए, फिर मैंने लेयर नंबर ए के ऊपर एक लेयर बी लगाई, अब बी लेयर में दो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल टाइप के वॉइड्स बने। अब तीसरी लेयर को मैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रख रहा हूं। देखो आप दोनों एक ही टाइम में दोनों वॉइड्स को कवर नहीं कर सकते। अगर आपने टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर कवरिंग कर दिए तो अब आप ऑक्टाहेड्रल में नहीं कर सकते। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? क्योंकि फिर वो कवर हो जाएगा ना आपका। अगर आपने टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर एक स्फीयर रख दिया तो वो ऑक्टाहेड्रल के लिए जगह ही नहीं बचेगी कि आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर भी एक स्फीयर रख सकते। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मतलब अगर मैं एक स्फीयर यहां रख दिया हूं तो मैं क्या एक और स्फीयर यहां थोड़ा रख पाऊंगा जिससे ये वॉइड भी कवर हो जाए। व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, तो अपन एक बार में एक ही काम कर सकते हैं। तो हमने थर्ड लेयर बनाते समय जब टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर प्लेसिंग करी तो दैट लेयर लुक्ड लाइक फर्स्ट लेयर, इसलिए उसको नाम ए दे दिए वापस। अब अगर ए बन गया तो दूसरा फिर वापस बी बनेगा ऑब्वियसली। समझ गए? तो दिस एबी पैटर्न इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, HCP। क्लियर है यहां तक? है ना? अब सेकंड करेंगे ऑक्टाहेड्रल के ऊपर प्लेसिंग करेंगे तो ये लिखेगा, ठीक है। लिखो सेकंड लिखना कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। पहला आप लोग लिखे हो कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, सेकंड लिखना कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, इसका हाइफन डाल के लिखो व्हेन प्लेस्ड इन दिस मैनर, इन दिस मैनर मतलब हम अब अपना अगला स्फीयर्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रखने वाले हैं। when placed in this manner, when placed in this manner, the spheres of third layer, the spheres of third layer, the spheres of third layer, the spheres of third layer are not aligned, are not aligned with those of either the first or second layer, are not aligned
are not aligned with those of either the first or the second layer. मतलब ये तीसरी अलग ही डिफरेंट लेयर बनी है, ठीक है, जो ए और बी के जैसी नहीं है, तो इसलिए अपन उसको नाम ए और बी नहीं देंगे, तो एक और नया नाम देंगे उसको अपन सी, ठीक है, सी लेयर। तो क्या लिखें? नॉट अलाइंड विद दोज ऑफ ईदर द फर्स्ट और द सेकंड लेयर, फुल स्टॉप। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सी टाइप। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सी टाइप। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सी टाइप, called C type. Only when fourth layer is placed, only when fourth layer is placed, only when fourth layer is placed, its sphere are aligned with the first layer. Only when the fourth layer is placed, its sphere are aligned with the first layer. देखो डैडी, ये डायग्राम समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? देखो इस बार वापस से। येलो कलर के स्फीयर्स जो बने वो बेस लेयर है, उसको मैं नाम दे दिया ए लेयर, ठीक है। पिंक कलर के जो आप स्फीयर देख रहे हो वो आपके येलो वाले ही के उस वर्ड्स को कवर कर रहे हैं जहां पे वो एपेक्स नीचे है, जिसको अपन ने स्मॉल ए नाम दिया था ना, वॉइड, वो स्मॉल ए वर्ड्स या बी नाम दिए होंगे, जो भी नाम दिए होंगे, ठीक है। देखो ये वर्ड कवर हुआ, ये वर्ड कवर हुआ। अब अगर ये वर्ड कवर हो गया तो आप यहां नहीं रख सकते स्फीयर, या तो यू कैन कवर आइदर दिस टाइप ऑफ वर्ड्स या यू कैन कवर दिस टाइप ऑफ वर्ड्स। तो आपने इसको कवर किया तो इन दोनों कवर नहीं कर सकते, इसको कवर किया तो इन दोनों कवर नहीं कर सकते, समझ रहे? सब मैंने नीचे ट्रायंगल वाले को ही, नीचे एपेक्स वाले को ही कवर किया, दिख रहा है ना सबको। इसके बाद दो टाइप के वर्ड्स आए फिर से, एक ये वाला और एक ये वाला, दिख रहा है, जिसको अपन नाम दिया टेट्राहेड्रल। तो मैं भी यहाँ पे टी और ओ लिख देता हूँ, ठीक है, टी और ओ, दिख रहा है सबको? आप तीनों को समझ में आ रहा है? वंशिका, रुद्राक्ष एंड माही। जब हमने टी टेट्राहेड्रल वर्ड्स में कवरिंग किया, ध्यान से देखा, टेट्राहेड्रल वर्ड्स की जब मैं कवरिंग करूंगा तो वो एग्जैक्टली येलो वाले के ऊपर ही आ रहा है ना, जो अपन लिख चुके ऊपर एबी टाइप, समझ गए? बट अगर मैं टेट्राहेड्रल को छोड़ के ऑक्टाहेड्रल में अगर मैं कवर करना चालू करूं, तो ये रहा ऑक्टाहेड्रल, इसमें रखूं स्फीयर, तो ये ना येलो वाले के अलाइनमेंट में है, ना वो पिंक वाले के अलाइनमेंट में, रेड वाले के अलाइनमेंट में, समझ में आ रहा है? मतलब ये कंप्लीटली ग्रीन कलर का नया लेयर बनने वाला है, जिसको अपन सी नाम दे दिया, ठीक है। अब जब एक बार सी लेयर पूरी बन जाएगी तो आप सी लेयर के वॉइड्स के ऊपर रखना चालू करोगे ना, तब वो ए से कोइंसाइड करेगा। मतलब ये अब आपका पैटर्न कौन सा हो गया? ए बी सी, फिर सी के वॉइड्स में रखोगे तो ए मिलेगा, एबीसी टाइप, समझ गए? इसको कहते हैं अपन क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, समझ गए? क्या लाइन क्या लिखी लास्ट? फर्स्ट फुल स्टॉप। दिस पैटर्न इज known as ABC type, ABC type, ABC type, and the structure is called, and the structure is called, and the structure is called, and the structure is called cubic close packing, cubic close packing, cubic close packing, और एफसीसी बोलते हैं इसको। एफसीसी तो पढ़े ना अपन, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। उसके ऊपर एक क्वेश्चन किया था ना, फॉर्मूला बनाने वाला, उसमें देखो तो अपन कहीं लिखे थे ऐसा कुछ, कहीं ब्रैकेट में
ऑल्सो नोन एज एफसीसी करके। देखो देखो वाला क्वेश्चन, फॉर्मूला वाला क्वेश्चन तो आप देखिए, तो डेंसिटी वाला क्वेश्चन ये इक्वल फॉर्म की लिखे थे ना आपने लास्ट क्लास में। अपन जो डेंसिटी के फॉर्मूले के बाद एक क्वेश्चन किए थे वहां लिखे थे सिल्वर फॉर्म सीसीपी ब्रैकेट में ऑल्सो नोन एज एफसीसी। ये वही सीसीपी, तो सीसीपी बेसिकली एफसीसी ही होता है। आप जब इसको पूरा प्लेस करवा तो ऐसा लगेगा कि हर कॉर्नर में एटम है क्यूब के, और फेस सेंटर में क्या होता है, देयर आर एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। इसी को एफसीसी बोलते हैं। इसका जब पूरा अरेंजमेंट होगा तो आपको वैसे ही दिखेगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्लोज अरेंजमेंट, क्लोज पैकिंग। कैसे आपका 3 डायमेंशनल पैकिंग होता है, तो हमने देख लिया, सारी पॉसिबिलिटी देख ली हमने। आप वॉइड्स कवर करते चले गए तो हमको अल्टीमेटली दो स्ट्रक्चर मिले, एचसीपी एंड सीसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या एबी एबी टाइप ऑफ पैकिंग, एंड सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, एबीसी एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग, जहां पे पहली 3 लेयर अलग है, उसके बाद वो रिपीट होती चलेगी, एबीसी एबीसी। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखना, एक क्वेश्चन लिखो, और वो सबसे पहले जो आज मैं बताया वो भी समझ में आ गया कि अगर n नंबर ऑफ स्फीयर्स हैं तो n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगी एंड 2n नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी। ये कैसा होता है मैं बताऊंगा, बट उसी के बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखना, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स एक और खास बात, हमने जो 2D पैकिंग देखी थी आप लोग को, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर याद है किसी को? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कितना था? मैं 2D पैकिंग की बात कर रहा हूं। हमने 2D पैकिंग देखे थे कि अगर मैं स्फीयर्स को ऐसे अरेंज कर रहा हूं, हाँ, 2 तो 1D का था, अगर मैं 1D में ऐसे प्लेस करूंगा ना तो एक स्फीयर से 2 ही से कनेक्टेड, बट इसमें 2 ऑप्शन थे। अगर मैं डिप्रेशन में रखूंगा तो एक स्फीयर 6 से कनेक्टेड था, याद आ रहा है? देख लो, ये आपका स्फीयर है 1 2 3 4 5 6, और अगर मैं इसके नीचे ही अरेंज कर रहा था तो कितना होगा? 4। स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोले थे ना, याद आ रहा है? तो इसके नीचे अरेंज करूंगा अगर मैं, फॉर एग्जांपल ऐसा, इस पर पकड़ लो 1 2 3 4, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। बट अभी जो हमने ऊपर पढ़ा एचसीपी और सीसीपी, इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 12 होता है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है। ठीक है, इसको भी अपन नोट में करके एक जगह लिख लेंगे। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन लिखो, a compound is formed by 2 elements x and y, full stop, atoms of the element y, atoms of the element y, atoms of the element y, ब्रैकेट में लिखना एनायन, y क्या है? एनायन। अब देखो मेंशन कर रहा है, लास्ट क्लास में मुझे किसी ने पूछा था ना कि सर AB को BA भी लिख सकते हैं क्या, क्योंकि उस समय कुछ आपका कैटायन एनायन मेंशन नहीं, तो आप कुछ भी कर सकते हो, बट यहाँ पे बता दिया कि Y एनायन है, तो अब Y बाद में ही लिखाएगा। ठीक है, मैं रुद्राक्ष पूछा था। तो a compound is formed by 2 elements x and y, atoms of the element y ब्रैकेट में anion make CCP, make CCP, make CCP मतलब एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाएगा। ठीक है, तो आपको पता है एटम्स कैसे अरेंज रहेंगे, CCP is another name of FCC। ठीक है, ओके, and those of the element x, and those of the element x, and those of the element x ब्रैकेट में cation, and those of the element x bracket में cation occupy all the tetrahedral voids, occupy all the tetrahedral voids, occupy all the tetrahedral voids। ठीक है, तो stop, what is the formula of the compound, what is the formula of the compound? एक बार क्वेश्चन पढ़ो शुरू से, क्या क्या बोला है क्वेश्चन में।
टेबल में क्या बोल रहा है कि Y जो है वो सीसीपी बना रहा है ना। अब वो सीसीपी स्ट्रक्चर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी होंगे, अभी तो हमने देखा ना। अगर Y आपका पूरा सीसीपी बना रहा है तो उस स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी होंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी होंगे, राइट। अब उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में कौन ऑक्यूपाई किया जगह? X, है ना। All the octahedral voids are occupied by X. Octahedral, sorry. Occupy all the octahedral voids. Octahedral तो बोला था, tetrahedral बोला था, octahedral, sorry. Those of the elements occupy all the octahedral voids. ठीक है। अब जो ऊपर अपन आज फॉर्मूला लिखे ना शुरुआत में कि अगर n नंबर ऑफ स्फीयर्स हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? n, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं 2n, है ना। इसी को यूज करके अपन एक क्वेश्चन बनाएंगे x2y, ऐसा क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल अगर x लिखा है तो ऑक्टाहेड्रल xy2 क्यों? x ऑक्टाहेड्रल की जगह ले रहा है तो अगर x n नंबर ऑफ एटम्स होते हैं तो y 2n नंबर ऑफ एटम्स। ऐसा क्यों? अपन ने क्या लिखा है कि अगर नंबर ऑफ स्फीयर्स n है ना, वो सीसीपी बनाने के लिए नंबर ऑफ स्फीयर n लगे हैं, तो n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल है और 2n नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल है। तो अगर मैंने y के n नंबर ऑफ एटम्स लिए तो उतने ही आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी होंगे, और आपका x पूरे के पूरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब दोनों के नंबर बराबर है, तो 1:1 रेशियो नहीं आएगा। नहीं समझा क्या? हाँ पक्का नहीं आया तो वापस देख लेते, एक और तरीके से समझते हैं। Pi is forming CCP, ठीक है। मतलब पूरे स्फीयर्स जो आपको अभी तक दिख रहे थे हमारे स्ट्रक्चर में एबीसी अरेंजमेंट में, वो सब आपके Y होंगे, ठीक है। और आपका X ऑक्यूपाई कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। देखो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, मुझे पता चल जाए कि X के इतने एटम्स हैं, Y के इतने एटम्स हैं, हम दोनों का रेशियो ले लेते हैं। मान लो अगर X के 2 एटम होते हैं और Y के 4 एटम होते हैं, तो रेशियो क्या हो रहा है? 1:2 का। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? XY2। समझ गया ना? X2Y4 नहीं बोलते, हमेशा हम फॉर्मूला सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, है ना। तो अब Y CCP बना रहा है, मान लेते हैं Y के नंबर ऑफ एटम्स n है। लेट अस अस्यूम कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Y इज n, यानी कि n स्फीयर्स हैं, और अगर n स्फीयर्स है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी n नंबर ऑफ होंगी, और उन सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कौन कवर कर रहा है? X, मतलब X भी n नंबर में हो गया, तो X भी n है Y भी n है, तो रेशियो क्या आएगा? 1:1। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? X। अभी ठीक है, इसको लिखते हैं, लिखेंगे कैसे, समझो उसको। The CCP lattice, लिख लो इसका सॉल्यूशन। The CCP lattice is formed by two elements. The CCP lattice is formed by two elements. Sorry, is formed by element Y. CCP तो Y बना रहा है ना। CCP is formed by element Y. Full stop. The number of octahedral voids generated. The number of octahedral voids generated. The number of octahedral voids generated would be equal to the number of atoms of Y. ये भी इससे भी एग्री करते हैं जो लाइन लिख रहे हैं। The number of octahedral voids generated would be equal to the number of atoms of Y, क्योंकि अपन ने ऊपर पढ़ा है कि अगर n स्फीयर्स होते हैं, n एटम्स होते हैं, तो उतने ही octahedral voids जनरेट होते हैं। मैं बताऊंगा वो कैसे होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Y प्रेजेंट इन, फुल स्टॉप।
since all the octahedral voids are occupied by atom of X, since all the octahedral voids are occupied by the atom of X, एन एन आ जाता तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं ना, ये एन एन क्या है। तो अपन उसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि मान लो आपके सीसीपी स्ट्रक्चर में 50 वाई लगे हुए हैं। सीसीपी में कितने वाई लगे हुए हैं? 50 स्पीयर लगे हैं। 50 के 50 स्पीयर किसके हैं? वाई एटम के हैं। मुझे समझ में आ रहा है? पक्का 100%? पूछना ना, डाउट होगा तो चेहरा देख के लगता है एकदम डाउटफुल है चेहरा, इसमें बार-बार फिर से पूछता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि आपका वो सीसीपी स्ट्रक्चर पूरे 50 एटम से बना हुआ है। कौन सा सीसीपी स्ट्रक्चर? ये जो अपन ने एबीसी टाइप का देखा था, ये वाला एबीसी। ये सारे स्पीयर्स आपके वाई के हैं। मान लो 50 स्पीयर्स है, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर 50 स्पीयर है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 50 होंगी, टेट्राहेड्रल वॉइड 100 होगी। टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, इसलिए उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। बट अगर आपके पास n नंबर ऑफ या 50 आपके पास y है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी आपके पास 50 होंगी। और क्वेश्चन में एक लाइन साफ लिखी हुई है कि ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय x, है ना सब। अगर उसमें लिखा रहता कि हाफ ऑफ द ऑक्यूपाइड बाय x या 2/3 इज ऑक्यूपाइड बाय x तो फॉर्मूला कुछ और होगा। पर उसमें तो साफ लिख रहा है कि ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय x, मतलब 50 x भी है, 50 y है और 50 x भी है, तो फॉर्मूला 1:1 का बन जाएगा x। पक्का 100% क्लियर है? ठीक है, एक अपन क्वेश्चन देखेंगे जिसमें थोड़ा अलग होगा टाइप का। तो क्या लिखे हो अभी आप लोग? Since all the octahedral voids are occupied by the atom of X, their number would also be equal to that of Y. Their number would also be equal to that of Y. वंशिका एंड रुद्राक्ष समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, their number would also be equal to that of Y. ठीक है, thus the atoms of elements X and Y, thus the atoms of element X and Y, thus the atoms of element X and Y are present in equal numbers, are present in equal numbers, are present in equal numbers, or 1:1 ratio, or 1:1 ratio. Therefore the formula becomes xy. Therefore the formula becomes xy. ठीक है, क्लियर है? एक क्वेश्चन और इसी टाइप का ना, देखो जल्दी से। atoms of element B, atoms of element B forms HCP lattice, HCP lattice। देखो लैटिस कोई सा भी हो, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल निकालने का फॉर्मूला वही है जो अपन आज देखे स्टार्टिंग में, n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल टू n नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल, वो HCP हो या CCP, ठीक है। तो एटम्स ऑफ एलिमेंट B फॉर्म्स HCP लैटिस, तो B आपका इस टाइप का अरेंजमेंट में होगा। ये सारे स्फीयर्स किसके हैं? B के हैं। वो तो लेयर का नाम है ना, इससे कंफ्यूज मत होना अभी, ठीक है। A और B नाम के दो एलिमेंट हैं, तो ये सारे स्फीयर्स B के हैं। क्लियर है यहाँ तक? जो अभी अपन लिखे उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एटम्स ऑफ एलिमेंट B फॉर्म HCP लैटिस एंड दोज ऑफ एलिमेंट A and those of element A and those of element A occupy 2/3 of tetrahedral voids, 2/3 of tetrahedral voids। अभी पूरा नहीं बोला है ना, अभी क्या बोला है कि B A के एलिमेंट्स, A के एटम्स सारे टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं,
2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है। समझ रहे? मतलब अगर 15 टेट्राहेड्रल वॉइड है, समझ के चलना, अगर 15 टेट्राहेड्रल वॉइड है तो उसका 2/3 कितना होगा? 10 को ही ऑक्यूपाई किए, 5 खाली, 5 क्या है? खाली। ओके, full stop. What is the formula of the compound formed by A and B? What is the formula of the compound formed by A and B? What is the formula of the compound formed by A and B? अगर मैं आप लोग से ऐसी जनरल क्वेश्चन पूछूं कि एक आयनिक कंपाउंड में, जनरली एक आयनिक कंपाउंड में कैट आयन और एनायन में बड़ा कौन होता है? जैसे NaCl, MgCl2, Na2O, MgO, ये चारों एग्जांपल में एन आयन बड़ा है। NaCl में Na छोटा होता है ना, क्लोरीन बड़ा है, तीन शेल है उसके पास। सोडियम ने तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके एक शेल कम कर दिया अपना, अब उसके पास बेचारे के पास 2 ही शेल बचा है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन भी चला गया। MgO में भी सेम है, O बड़ा है, Mg सॉरी यहाँ पे आपका O छोटा है, Mg बड़ा है। तो लगभग जनरली हमारे कंपाउंड्स में ना कैटायन छोटे होते हैं, एनायन बड़े होते हैं। तो और वॉइड्स तो छोटे होते हैं, वॉइड्स छोटे होंगे कि बड़े होंगे? 3 स्फीयर के बीच का जो वॉइड बन रहा है ट्रायंगल, तो छोटा था ना, तो उन वॉइड्स को जनरली कैटायन ही ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, तो यहां भी आपको क्या बोला है कि B इज फॉर्मिंग HCP। B क्या बना रहा है? HCP। तो मान लेते हैं B के नंबर ऑफ एटम्स n atoms of B। let us assume, लिख लो फर्स्ट लाइन, let us assume there are n atoms of B। ऐसा करके हम क्या करना चाह रहे हैं? हम बताना चाह रहे हैं कि अगर n एटम्स B के हैं तो n ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगी और 2n नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी। यही तो था ना कि if there are n spheres in the structure, तो n number of octahedral voids and 2n number of tetrahedral voids, right? करेक्ट है? तो पहले ही मैंने B के नंबर ऑफ एटम्स को n दे दिया। ठीक है, let the number of atoms of B be small n, कैपिटल n कुछ नाम है बस। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 2n। लिखो नेक्स्ट लाइन में, therefore total number of tetrahedral voids is equals to 2n। Total number of tetrahedral voids will be 2n। Agree? आगे बढ़े। अब क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है कि only 2/3 of the tetrahedral voids are occupied by atom A। पूरा का पूरा ऑक्यूपाई नहीं किया उसने, कितना ऑक्यूपाई किया है? 2/3। तो लिख लो, पहले वो लाइन लिख लो, 2/3 of the tetrahedral voids are occupied by atom A। 2/3 of the tetrahedral voids are occupied by atom A। 2/3 of the tetrahedral voids are occupied by atom A। Therefore, number of atoms of A will be, therefore number of atoms of A will be, तो बताएगा मुझे कितना होगा? हाँ 1/3 क्यों? 4n/3 कैसे? 2/3 into 2n। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? देखो कितने नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, उसमें से आपका 2n 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड को ही कवर कर रहा है। 2n नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, उनमें से आपका A सिर्फ 2/3 को ही कवर कर रहा है। मतलब कितने होंगे? 2/3 into 2n, यानी कि 4n/3। ये सबको समझ में आया क्या? संजय, वर्षा, पक्का? वंशिका, रुद्राक्ष, क्लियर है यहां तक? तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B कितना है? n। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A कितने हैं? 4n/3। अब इनका रेशियो ले लेते हैं, कितना है का रेशियो? A/B का रेशियो अगर मैं लेता हूं तो कितना हो जाएगा? 4n/3 अपॉन n।
एन कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो क्या होगा 4/3 या 4/3:1 बोलो, 4/3:1 वही रेशियो आएगा। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ एटम्स तो हमेशा होल नंबर में होते हैं, या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, 2.5 एटम थोड़े ना होता है। कभी फॉर्मूला आपको ऐसा देखे होगा कि H1.5SO3.5 ऐसा थोड़ी ना होता फॉर्मूला कभी, ये हमेशा होल नंबर्स में होता है H2SO4। तो कभी भी अपन ऐसा तो नहीं लिख सकते A 4/3 और B 1 है, बस ऐसा लिखना गलत है, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन इसको ठीक करने के लिए, एग्जैक्टली वेरी गुड, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो इसको 3 से मल्टीप्लाई, मुझे ये हटाना है नीचे का जो है ना फैक्टर वो हटाना है, उसके लिए क्या करूंगा मैं, इसको भी इंटू 3 कर दूंगा और यहाँ पे भी इंटू 3। आपका फॉर्मूला क्या बन गया A4B3, समझ में आया पक्का। लिख लोगे इसको, कैसे लिखोगे, अभी लास्ट टाइम क्या लिखे, therefore नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A विल बी 4n/3, इतना लिखिए सर। इसके बाद लिखना hence the ratio of number of atoms, hence the ratio of number of atoms, hence the ratio of number of atoms of A and B is, hence the ratio of number of atoms of A and B is 4:3। रेशियो क्या हो जाएगा 4:3 बोल रहे हैं, 4/3:1 बोल लो, ठीक है। hence the formula will be, hence the formula will be A4B3, A4B3, क्लियर है। एक इस टाइप का क्वेश्चन डू करोगे अभी, ferric oxide crystallizes, ferric oxide crystallizes, ferric oxide, ferric oxide crystallizes in a HCP array of, HCP array of oxide ion, ferric oxide crystallizes in a HCP array of, array मतलब एक ग्रुप होता है, अरेंजमेंट होती है, ठीक है। HCP array of oxide ions, मतलब यहाँ इतना क्या समझ में आ रहा है, ऑक्साइड आयंस HCP बना रहे हैं, उनके बीच में आपका फेरिक ऑक्साइड, फेरिक मतलब फेरिक जो है आपके फेरिक आयंस जो है वो वॉइड्स में होंगे, ठीक है। कौन से वर्ड्स में लिखना नीचे, HCP array of oxide ions with 2 out of every 3 octahedral holes, with 2 out of every 3 octahedral holes, with 2 out of every 3 octahedral holes are occupied by ferric ion, are occupied by ferric ion. Derive the formula of ferric oxide, derive the formula of ferric oxide। हमें पता है फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है Fe2O3, बट हमें इससे निकालना है, हाँ ऑलराइट, करो ना करो। आपके ऑक्साइड आयंस जो है O2 नेगेटिव, दे आर ऑक्यूपाइंग HCP, मान लेते हैं ये आपके n नंबर्स में, ठीक है। ये 2 out of 3 का मतलब क्या होता है 2/3, वही है 2/3 ही है, 2/3 को दूसरे अंदाज में बोला गया है बस। 2 out of 3 मतलब 2/3 ही हुआ ना, क्लियर है। तो n नंबर आपके ऑक्साइड आयंस है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपकी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी n नंबर में हो जाएंगी। आपका Fe3 पॉजिटिव उनमें से सिर्फ 2/3 को ही ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट, 2/3 ऑफ n। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा, Fe3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव का रेशियो हो जाएगा 2:3 का।
ठीक है, यानी कि Fe2O3 ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो आज के लिए यही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ना मैं आप लोगों को समझा दूंगा कैसे आज अपन ने वो लिखा था n नंबर ऑफ स्फीयर्स है तो ऑक्टाहेड्रल n होंगी और टेट्राहेड्रल 2n क्यों होंगी, ये अपन बात करेंगे। और फिर इस चैप्टर के अपन सेकंड पार्ट में जाएंगे, दैट इज डिफेक्ट्स। ये भी तक फर्स्ट पार्ट था चैप्टर का कि सॉलिड स्टेट्स, सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, कितने टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं। अब अपन बात करेंगे कि आपके सॉलिड्स के अंदर डिफेक्ट्स किस टाइप के होते हैं, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, वो आपका सेकंड पार्ट है। थैंक यू। डेंसिटी के फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। और जो अपन लास्ट क्लास में